हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में मैं रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। समर सीजन की वेजिटेबल जो कि हमने अपने टेरेस पे लगानी होती है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो सीडलिंग थी, जैसे टमाटो, कुछ ब्रिंजल, कुछ लौकी, जो कि बिल्कुल अभी तैयार हो चुकी है प्लांटेशन करने के लिए। और अभी आपके सामने वो जो गमले दिख रहे होंगे, उसकी गमले की जो मिट्टी थी उसे हमने निकाल करके करीब 6 से 7 दिन पूरी तरह से ड्राई कर ली है। देन वो पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इसे हमें उस मिट्टी पे फिर से गोबर की खाद हमें ऐड करनी होती है। मिट्टी की पावर शक्ति हमें बढ़ाने के लिए उस मिट्टी से निकाल करके फिर से हमें खाद हमें ऐड करनी होती है, क्योंकि एक बार जब हम उसे फसल उगा लेते हैं तो उस मिट्टी पे फिर से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसलिए उस मिट्टी पे एक अच्छी न्यूट्रिशन अवेलेबल करने के लिए हमें उसमें खाद मिलानी होती है। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। साथ में अभी आप देख सकते हैं ये हमारी फुली डिकम्पोज गोबर की खाद, जो कि ये भी पूरी तरह से ड्राई है और बिल्कुल डिकम्पोज है। तो इस गोबर की खाद में उस मिट्टी पे मिलाने वाला हूँ और कुछ लीव कंपोस्ट जो पत्तियों की खाद होती है उसे मिलाने वाला हूँ ऑर्गेनिक तौर पर। इस बार हमने केमिकल खाद ऐड नहीं करनी है, क्योंकि टेरेस के ऊपर जो भी वेजिटेबल हमें उगानी है उसे हमें खानी भी है। इसलिए हमारी फोकस सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर पे होनी चाहिए। तो आज ये वेजिटेबल हम उगाने वाले हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो इस वीडियो पे आप देखेंगे कि किस तरह की इसकी सॉइल हमें बनानी है। तो इस वीडियो पे पूरी सॉइल के बारे में हम आज बात करेंगे। पूरी सॉइल को मिला लेंगे, फर्टिलाइज कर लेंगे, गोबर की खाद, लीव कंपोस्ट जो भी होगी उसे मिलाकर आज इस मिट्टी को प्रिपेयरिंग कर लेंगे। और इस मिट्टी को फिर से हम उन गमले में फिल करेंगे, जो कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो टमाटो की प्लांट है ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है प्लांटेशन करने के लिए। और कुछ ब्रिंजल, तो इन जो टमाटर है और जो ब्रिंजल है उसे मैं आज इन गमले पे लगाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे स्किप ना करें, पूरी अच्छी से देखें, क्योंकि ये हमारी वीडियो पार्ट 1 होगी समर सीजन की वेजिटेबल के ऊपर, कि किस तरह से हम अपने टेरेस के ऊपर गमले में किस तरह की सॉइल हमारी होनी चाहिए और किस तरह से प्लांटेशन हमें करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारी सीडलिंग। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी ये ब्रिंजल जो है पूरी अच्छी ट्रांसप्लांट करने की काबिल भी हो चुकी है। कुछ लौकी की भी जो आप देख सकते हैं उसे भी मैं ग्रो करने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, चलिए मिट्टी की ओर हम चलते हैं। ये सॉइल देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी है जो हमने गमले से निकाली थी। इस गमले से अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो चुकी है। और फिर इसी मिट्टी को मैं इस पर फिर से खाद ऐड करूँगा। देन मैं इसी गमले पे फिर से भरूँगा, जिससे एक मिट्टी से मैं फिर अलग फसल को ले सकते हैं, जैसे अभी ये हमारे सामने है। तो चलिए ऐड करते हैं खाद। तो चलिए सबसे पहले हम गोबर की खाद इस पर मिलाएंगे। बिल्कुल फुली डिकम्पोज है, जो कि अभी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और फिर इस पर हम लीव कंपोस्ट मिलाने वाले हैं। और ये रहा हमारे पास नीम खली, 500 ग्राम की नीम खली जो मात्रा है हमने मिलाई है, क्योंकि ये एक तरह का एंटी फंगल का काम भी करेगी। जब हम ये मिट्टी पे मिलाते हैं तो वो जो हमारे पौधे की रूट जो गलती है, रूट रॉट की शिकायत होती है, वो नहीं होगी। और एक तरह का ये खाद का भी काम करेगी। जब ये डिकम्पोज हो जाएगी तो वो बिल्कुल खाद बन जाएगी। ये अभी आप देख सकते हैं हमारे पास लीव कंपोस्ट जो होगी बहुत ही परफेक्ट होती है हमारे पौधे के लिए। और ये बहुत ही जल्दी ये खाद हमारी बन जाती है। ये वेजिटेबल वाली प्लांट हो या फ्रूट वाली प्लांट हो, ये पौधे को बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है। देन वो फ्रूट भी बहुत ही जल्दी इंक्रीज करती है बड़े बड़े साइज़ पे। तो पिछले बार एक वीडियो आपने देखे होंगे कि किस तरह से हमारी वेजिटेबल लगी थी। तो लीव कंपोस्ट अभी आप बना सकते हैं। अभी वैसे पतझड़ के मौसम चल रही है, बाहर के सीजन अभी चल रही है, तो अभी पत्तियां बहुत सारी गिरती है, झड़ती है, तो आप उसे कलेक्ट करके पत्ती की खाद बना सकते हैं। पत्ती की खाद बहुत ही वाकई में काम करती है। ये बहुत ही लाइट वेट होती है और ठंडी वाली खाद भी होती है। तो एक सेपरेट वीडियो इस बार मैं बनाने वाला हूँ लीव कंपोस्ट के ऊपर। पतझड़ के मौसम में अभी आपके अगल बगल में बगीचे में बहुत सारे पत्तियां गिरते हैं, तो आप उसे कलेक्ट करके कंपोस्ट बना सकते हैं पत्ती की खाद। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल 6 महीने में ये बन के तैयार है। और अभी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त ये काम करने वाली है। तो इसे मैं कुछ मात्रा इस पर ऐड कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अभी हो चुकी है और इस पर हम अभी मिलाने वाले हैं। और अब हम मिलाने वाले हैं वुड एश। लकड़ी की जो राख होती है वो राख थोड़ी सी मात्रा हमें मिलानी होती है। वो हमारी पौधे के लिए एक पोटाशियम की सोर्स भी होती है। तो चलिए कुछ मात्रा इस मिट्टी पे हम लकड़ी की राख जो हमने बना के रखी है उसे हमें मिला लेंगे। तो इस तरह से पूरी हमारी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थी वो हमने बिल्कुल ऐड कर लिया। चलिए इस मिट्टी को हम मिला लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं। देन फिर इस गमले पे हम फिल करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मिट्टी बिल्कुल मिक्सअप हो चुकी है। सिर्फ इस पे हमने कंपोस्ट मिलाई है, मतलब गोबर की खाद और जो अभी फर्टिलाइज़र हमने ऐड की है बिल्कुल वही ऐड की है, क्योंकि ये जो हमारी सॉइल है बिल्कुल ऑलरेडी पहले ही इस पर रेसो मिल चुकी है। रेसो जो जैसे कोकोपीट, रेत जो हमें मिलानी होती है ऑलरेडी मैं इस गमले में जब शुरू में जब फिल की थी उसी समय इस रेसो को हमने मिला दी थी। तो सिर्फ इसको जब हम जब किसी भी फसल को, जब किसी भी क्रॉप को एक बार जब ले लेते हैं तो उस मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो ये अभी हमने फिर से बाहर निकाली और इसमें सिर्फ खाद ही ऐड की है। तो इस पर अभी हमें फिर से कोकोपीट या फिर रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से अभी आपने भी अगर पहले से ही मिला रखे हैं तो आपको कोकोपीट या फिर रेत आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ गमले से बाहर निकालिए और उसमें कंपोस्ट और खाद ऐड करके फिर से उसे फिल करके फिर आप किसी भी पौधे को लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी मिट्टी जब हम अपने टेरेस के ऊपर एक बार चढ़ा लेते हैं तो उस मिट्टी को बार बार हम यूज कर सकते हैं, कई साल तक ये मिट्टी हमारे पास चल सकती है। तो बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हैं। और तो चलिए अभी एक रेशो मैं आपको बताता हूँ एक गमले की, एक 12 इंच के गमले की क्या रेशो होनी चाहिए। जिस तरह से अभी हमारे पास जो नॉर्मल सॉइल होती है, जो हमारे घर पे नॉर्मल मिट्टी होती है, तो आप उसे 40% आप मिट्टी ले लें, 30% कंपोस्ट ले लें, 20% कोकोपीट ले लेनी है और 10% आपको रेत ले लेनी है। ये चारों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपकी मिट्टी बहुत ही परफेक्ट होगी और बिल्कुल वेल ड्रेन बन जाएगी। इस मिट्टी में चाहे आप वेजिटेबल लगाएं या फिर फ्लावरिंग या फिर फ्रूट वाले पौधे, वाकई में इन मिट्टी में पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये वेल ड्रेन भी होती है और हल्की भी होती है, पोरस होती है, जिसके कारण एयरेशन सिस्टम, ऑक्सीजन की फ्लो जो मिट्टी के अंदर में होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है। तो ये मिट्टी की रेशो आप भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी इन मिट्टी को गमले में फिर से मैं फिल करता हूँ। सबसे पहले ड्रेनेज होल जो होती है गमले में, जो बॉटम होल होती है उसे बिल्कुल क्लियर कर ले, ताकि जब भी हम पानी डालेंगे जो भी अतिरिक्त पानी होगी इस ड्रेनेज होल के माध्यम से निकल जाए। यहाँ आप देख सकते हैं 2 तरह की ड्रेनेज होल है। तो आप इस ड्रेनेज होल के किसी भी कंकड़ या फिर ठेकरी की मदद से बंद कर सकते हैं। हमारे पास ये कोको कोयर है, इस कोको कोयर की मदद से हम यहाँ से बंद करेंगे, क्योंकि कोको कोयर में पानी जो है बहुत ही जल्दी निकल जाती है और वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमने लगा ली है। अब चलिए इस पर हम मिट्टी फिल करते हैं सभी गमले में, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ। कर ली है और तो ये रहा फ्रेंड्स, सभी गमले में लगभग हमारी मिट्टी फिल हो चुकी है। अब इस हमारे गमले बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने मिट्टी बहुत ही अच्छी तरह से फिल कर ली है। ऊपर से अभी आप देख सकते हैं लगभग 1 से 1.5 इंच खाली रखी है, ताकि जब भी हम अपने गमले में पानी जब हम डालेंगे तो वो मिट्टी जो है फर्श पे ना गिरे, इसलिए ऊपर से हम 1 से 1.5 इंच या 2 इंच हम खाली रखते हैं। देन अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास चाइनीज़ ब्रिंजल, यही प्लांट जो है हम इन गमले में इस बार प्लांटेशन करने वाले हैं। और ये हमारी चाइनीज़ ब्रिंजल है जो कि बहुत ही लंबे इसमें ब्रिंजल लगती है। और ये हमारे पास हाइब्रिड टमाटो, इसकी भी पौधे काफ़ी लंबी नहीं होगी, छोटे ड्राफ्ट साइज़ की होगी और इस पर फ्रूट जो है बहुत ही बड़े बड़े लगने वाले हैं। बट जब हम पौधे को गमले में शिफ्ट करते हैं, जब हम सीडलिंग इस तरह से तैयार करते हैं और उन पौधों को वहाँ से जब निकाल करके हम जब गमले में शिफ्ट करते हैं, तो निकालने से पहले हमें एक ज़रूरी टिप्स हमें फॉलो करनी होती है, नोटिस करनी है आपको। जब भी इन गमले में जो हम सीडलिंग करते हैं और वो सीडलिंग जब हम इसकी पौधे जब हम वहाँ से निकालते हैं, तो उससे पहले आपको 1 घंटे पहले इन गमले में आपको पानी वाटरिंग कर देनी है, जिससे जब वो वाटरिंग आप 1 घंटे पहले कर देंगे, देन वो जो हमारे पौधे हैं वो रूट के ज़रिए पूरी अच्छी तरह से वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। जितने पानी उन्होंने लेने होते हैं पौधे को वो ले लेंगे, ताकि जब हम इन पौधे को यहाँ से जब हम शिफ्ट करेंगे इन गमले में तो जल्दी वो मरेंगे नहीं और बहुत ही जल्दी वो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। इसलिए ये सही प्रोसेस होती है। जब भी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह जब हम शिफ्ट करते हैं, देन उसे हमें 1 घंटे पहले बहुत ही अच्छी तरह से उसे वाटरिंग करनी है। तो ये प्रोसेस जो है आपको अपनानी है जब भी हम इस तरह से काम करते हैं। चलिए इन पौधे को मैं निकालता हूं और सीधे इस गमले पे शिफ्ट कर लेता हूं। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ पौधा जो होगी उसे हमें निकालनी है। इस तरह से सभी को मैं गुच्छे बना लेता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पौधे को हमें एक एक करके शिफ्ट करनी है अपने गमले पे। इस तरह से बीच में सेंटर में हमें लगानी है, अधिक डीपली नहीं जानी है, करीबन 3 इंच आपको इस तरह से लगानी है। 3 इंच आप इस तरह से हमें लगा देनी है और ये बिल्कुल तैयार है। चलिए इसी तरह सभी गमले पे हम शिफ्ट कर लेते हैं, देन फिर आपके साथ मैं वापस आता हूँ।
कुछ टमाटो है। ब्रिंजल जो हमारी इस बार है चाइनीज़ ब्रिंजल है, बहुत ही लंबे लगने वाली है। इसकी अपडेट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी पार्ट 1 वीडियो होगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने वाटिंग कर दी है, तो इस तरह से वाटिंग हमें फुली अच्छी तरह से वाटिंग करनी है और इतनी वाटिंग करनी है शुरू में जो कि इसकी ड्रेनेज होल होगी वो पानी बाहर निकल आए, तो कुछ इस तरह से वाटिंग कर देनी है। देन हमें इसे अभी शेड एरिया पे रखनी है 2 से 4 घंटे तक। वैसे ही अभी जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, अभी जो टाइम हो रही है वो शाम के 5 बजे हो रही है और ये टाइम जो होती है पौधे को शिफ्ट करने के लिए सबसे अच्छी समय होती है, बहुत ही परफेक्ट समय होती है। जब भी हमें पौधे को जब ग्राउंड लेवल में लगानी होती है या फिर गमले में लगानी होती है तो उसके लिए बेस्ट समय जो होती है वो शाम के समय होती है, या फिर सुबह में अगर मॉर्निंग में आप करना चाहते हैं तो वो 5 से 6 के बीच में कर सकते हैं, 5 से 6 बजे से पहले। या फिर सबसे अच्छी समय होती है यही शाम के समय। शाम के समय में जब आप इस तरह से लगाएंगे तो उसे धूप का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और रात में जब ओस गिरेगी तो वो ओस के माध्यम से वो अपने आप को स्टेबल भी कर लेगी, तो उसको काफ़ी टाइम मिल जाएगी पौधे को अपने खड़ा करने में, अपने आप को स्टेबल करने में, तो वो बहुत ही अच्छी समय होती है। तो अभी इस तरह से हमने शिफ्ट कर ली है और अभी देखेंगे 2-4 दिन के बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो में आपको अपडेट फिर से देने वाला हूं पार्ट 2 और पार्ट 3 की सूरत में, कब इसकी ग्रोथ चलती है और किस तरह से फ्रूट लगेगी। तो पूरी डिटेल के साथ फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो होगा। उम्मीद करता दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। देन अभी चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी आप प्रेस कर ले ताकि इस तरह की हर अपडेट वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलता है फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।